बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हिंदू जोगी जो है अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला की बारगाह के अंदर हाजिर हुआ और हिंदू जोगी का ना तज़किये नफ्स अल्लाह ने रोशन कर दिया हुआ था, क्योंकि वो अपने पूजा पाठ के अंदर मसरूफ़ रहते हैं। अगर वो भी गैर मुस्लिम है, मेहनत करता है, अल्लाह उसको भी कुछ ना कुछ अजर अता कर देता है। लेकिन दुनिया पे, आखिरत पे नहीं है, दुनिया पे जब अल्लाह तबारक ताला की देखे, अल्लाह के गैर को पूछते हैं, अल्लाह फिर भी उनको रिज़्क़ देता है। बाबुल ईमान के अंदर मेरे आका ने फरमाया कि वो मेरे पर तोहमतें में लगाते हैं, फिर भी मैं उनको रिज़्क़ देता हूँ। तो वो जब अपने पूजा पाठ के अंदर इतना आगे निकल गया कि अल्लाह ने उसका तज़किये नफ्स को रोशन कर दिया। समझे कि रूहानियत के 5 दरवाजे, एक दरवाज़ा अल्लाह ने उसके ऊपर भी खोल दिया। वो क्या? वो ये है कि कोई भी शख्स उसके सामने बैठता है तो वो उसके अंदर के हालात मालूम कर लेता है। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला के सामने बैठता है, कभी दाएं से देखता है, कभी बाएं से देखता है, कभी गौर से देखता है सामने बैठकर। ख्वाजा साहब पूछते हैं, क्या बात है हिंदू जोगी, क्या देख रहा है? कहता है, समझ नहीं आई, आप हैं इंसान, लेकिन आपका अंदर जो है वो नूर से भरा हुआ है। क्यों ना नूर से भरा हो? जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह उनके अंदर को नूर से भर देता है। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाजी इज़ा रुद्दू ज़ुकिर अल्लाह, अल्लाह के वली कौन है जिनके चेहरे को देखकर खुदा याद आ जाए। क्यों? कि अल्लाह का नूर उनके चेहरों से भी टपकता हुआ नजर आता है। तो अल्लाह खुद कुरान में फरमाया, बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, इसमें आम तर्जमे के साथ कि अल्लाह के जिक्र से अपने दिल को मुनव्वर करो, रोशन करो। जो अल्लाह वाले अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह उनके सीनों को अपने नूर से रोशन फरमा देता है। जब रोशन देखा तो कहा कि मोइनुद्दीन, एक बात की समझ नहीं आती। क्या क्या जोगी, पूछ तो सही। कहने लगा, आपका सारा अंदर रोशन है, लेकिन दिल पर एक स्याह धब्बा है, उसकी समझ नहीं आ रही कि अंदर तो सारा रोशन है, लेकिन स्याह धब्बा क्यों है? आपने फरमाया, ऐसा कर के तू ईमान ले आ, वो धब्बा भी धुल जाएगा। उसने कहा, मोइनुद्दीन समझ ही नहीं आई, ईमान मैं लाऊं और जो तेरे दिल पर दाग है वो धुल जाएगा। आपने फरमाया, तू ईमान लेके तो आप फिर देख कैसा नजारा होता है। ठीक है, फिर कलमा पढ़ाई मुझे भी। हमने फरमाया, पढ़, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जैसे ही उसने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद फिर उसने तवज्जो की, क्या देखता है कि दिल पर जो स्याह धब्बा था ना, वो धुल गया, वो साफ हो गया। अब सर पकड़कर फिर बैठ गया, कहने लगा कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है कि कलमा मैं पढ़ूं और आपके दिल के ऊपर जो स्याह धब्बा है वो साफ हो जाए, ये कैसे हो सकता है? आपने फरमाया, तू मोइनुद्दीन के सामने नहीं बैठा बल्कि आईने के सामने बैठा है। तू क्या देख रहा है? मोइनुद्दीन के दिल के अंदर जो आईना है, उसके अंदर तुम्हें तुम्हारा दिल नजर आ रहा है। वो कुफर का दाग था जो तेरे दिल के अंदर था, ठीक है ना? जब तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, कलमा पढ़ा, अल्लाह ने वो कुफर का दाग मिटाकर वो रोशन कर दिया। उसने कहा, मैंने इसी तरह आपके दिल को देखा है कि उससे शमाए नूर की ऐसे निकल रही है जैसे सूरज से शमाए निकलती है, वो चमक ऐसे रहा है जैसे चांद चमकता है। आपने फरमाया, तूने मुझे नहीं देखा बल्कि मेरे दिल के आईने को देखकर अपने दिल को देखा है उसमें। यही है कि अल्लाह वाले दिल बांटते हैं। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया ना कि अल्लाह वालों के पास बैठा करो। क्यों अल्लाह वालों के पास बैठा करो? इस वजह से वो दिल बांटते हैं, लोगों के साथ दिल मिलाते हैं, लोगों के दिलों को साफ करते हैं। तो निगाह डाली ऐसी कि कहा कि ये देख, ये अपने दिल को साफ कर। अगर तू अपने दिल के ये कुफर के दब्बे को साफ कर देगा तो अल्लाह तेरा भी अंदर रोशन कर देगा।
तो यही है कि अल्लाह वालों के पास बैठने से दिल रोशन हो जाते हैं, मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाते हैं। तो अल्लाह वालों की सोबत में बैठने से क्यों अल्लाह मिलता है, अल्लाह का जिक्र मिलता है, अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत मिलती है। तो इस वजह से अल्लाह वालों की सोबत में बैठा करो, अल्लाह ताला भी तुम पर करम फरमाएगा।